गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 21। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु पर कर्तीर उच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृतेव हेतुर उच्यते। भावार्थ में भगवान श्री कृष्ण यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस पर शिला प्रभुपाद जी ने जो समझाया है वह थोड़ी देर का समझाया, अगर शांति से बैठ के सुन ले। देखो, दुख तो है सबको, मुझे पता है, तभी कोई शांति से नहीं बैठ सकता है। दुख तो किसी को छोड़ नहीं सकता है। और आपको पता है, अभी विस्तार पूर्वक दुखों पर हमारी हेलादनी देवीदासी कथा कर रही है। मतलब दुख क्या है, दुख किस तरह है, तो वो कथाएं भी ग्रुपों में भी आ रही है। अगर आप लोग भी सुनना चाहें तो अपना कोई ग्रुप बना के इनको ऐड करें, वो कथा उसमें भी आ सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और क्योंकि दुखों की बात चल रही है, गीता में भी दुख का निकल आया। हकीकत में हर आदमी को किसी दूसरी वजह से दुखी है। अभी ये घुटना हिला रहा है तो इसमें हम लोग को दुख हो रहा होगा, उसको भले आनंद मिलता हो। हम बोले क्यों अपने को कमजोर कर रहा है? तो हर बात पे अभी माता जी अपने पे आनंद ले रही है, बोल रही है, हम लोगों को लगेगा कि क्या है, मतलब क्यों बोल रही है, दुख हो रहा है। ऐसे प्रकृति में हर बात एक दुख होती है। अभी आजकल देखो, डबल 2-3 सत्संग हो जाए तो भी आदमी दुखी हो जाता है। कहाँ जाए, उधर भी सत्संग, इधर भी सत्संग, इधर भी सत्संग। अभी वो मुझे फोन करके कह रहा था, भाई हमने सारी तैयारी की, हाल साफ की, आप आए नहीं सत्संग करने। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। बिरले ही कोई ऐसा भक्त होगा जो सत्संग होगा सुनकर बहुत खुश हो जाएगा, बाबा इधर भी सत्संग, उधर भी सत्संग। तो ऐसा करे, थोड़ा आगे पीछे टाइम रख ले, इसका भी आनंद होता है, उसका भी आनंद होता है। मतलब लोग तो 12-12 घंटे का कीर्तन का आनंद उठाते हैं। कितने घंटे का? इधर आप 12 मिनट करो तो हम सोचेंगे 12 मिनट की जगह 15 ले लिया, अभी हम लोग कथा भी करनी है। इधर तो कीर्तन भी दुख का कारण बन गया। पर वातावरण ऐसा बन गया, आदमी बिजी है, मतलब बिजी होने के बाद भी सुखी नहीं है। हर आदमी अपने आप में क्या है, अनथक परिश्रम कर रहा है, अनथक परिश्रम कर रहा है, अनथक परिश्रम कर रहा है। पर एक बात का विचार किए बिना कर रहा है। कौन सी बात का विचार किए बिना मेहनत कर रहा है? कौन सी बात का विचार किए बिना कर रहा है? वो भी सही है सब, पर एक बात है, अभी करना क्या जरूरी है, उसको छोड़कर कि अभी करना क्या जरूरी है। तो बहुत सारे संसारी भले काम आ जाए ना, तो उसमें भी आदमी ये फैसला नहीं कर पाते हैं, उनको सभी कुछ करना होता है। अभी करना क्या जरूरी है। अच्छा, भक्ति का काम आ जाए तो उसमें भी आदमी कभी कभी नहीं फैसला कर पाते कि अभी करना क्या जरूरी है। अभी करना जो जरूरी है वो करना कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? उस कोलू के बेल की तरह, जो मिसाल जिसको कहानी पर बांधते हैं तो घूमता रहता है, बस घूमता रहता है, उसका सफर कभी समाप्त होने का नहीं। ऐसे करो। भगवान कह रहे हैं प्रकृति तो कारण है, पर पुरुष भी इसका कारण है। पुरुष मतलब जीवात्मा, सुख और दुख का कारण जीवात्मा है।
ये दुख का कारण है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। अभी अभिव्यक्तियां क्या है? अलेदगियां नजर आती है ना, किसकी वजह से अलेदगियां नजर आती है हर चीज की? ये दीवार पर क्या लगे हुए हैं और जमीन पे क्या लगा है? ये दोनों ही प्रकृति है, पर भिन्न भिन्न थोड़ी लगती है। वो लगते हैं टाइल है, ये लगते हैं कि मार्बल है, तो कोई काला मार्बल है, कोई लाल मार्बल है। तो छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे हर वस्तु दूसरी वस्तु से थोड़ी भिन्न बनी है प्रकृति में। जैसे अभी जिंदा चीजों में देखें तो 84 लाख किस्म की यूनियां हैं, और एक यूनि में भी करोड़ों शक्लें हैं। एक यूनि में करोड़ों शक्लें हैं, यूनियां तो हैं। एक यूनि, जैसे मनुष्य यूनि हुई, तो मनुष्य यूनि में भी अरबों खरबों शक्लें हैं। और मनुष्य यूनि तो मतलब बहुत कम अकसाम की है। बाकी दूसरी जितनी भी हैं प्रकृति के अंदर, दूसरी जितनी भी यूनियां हैं, तो कुछ जल में, कुछ हवा में, कुछ रेंगने में, कुछ पेड़ पौधों में, तो ये तो मनुष्य से कई गुना ज्यादा इसका विस्तार बताया है। और सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये यूनियां मिलती हैं। जीव जैसे जैसे इंद्रिय सुख चाहता है, वैसी उसको यूनि मिलती है। अभी आप एक प्रश्न करेंगे कि भाई कोई बकरे की यूनि कोई चाहेगा कि भाई मैं बकरा बनूं, कि मेंढक बनने की यूनि कोई चाहेगा कि मैं मेंढक बनूं? हम लोग संसार में ऐसे जीते हैं कि अगर किसी बात से हमारा नाम खराब होने वाला हो तो हम जान की बाजी लगाकर भी अपना नाम खराब होने नहीं देंगे। यूनि तो अपनी जगह पर, करोड़ों का नुकसान भी करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं मेरा नाम खराब नहीं हो, ऐसे नहीं। तो ऐसे कैसे होगा? मतलब उसमें क्या इंद्रिय सुख हो गया भाई कि बकरे की यूनि मिलेगी? नहीं, तुम अपने जुबान के चस्के के लिए बकरा खाओगे, उसी वजह से तुमको बकरा बनना पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे भाई मेंढक क्यों बना रहे हैं? मेंढक तो कोई खाता नहीं है, मेंढक खाए मतलब इधर हमारे उथल में तो कोई नहीं खाता है। कोई दूसरे जानवर खाते होंगे, इंसान नहीं खाते हैं। पर जो लोग मेंढक की तरह टर 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 करते, फजूल की बातें करते रहते, तो खुद ही खुद मेंढक बनने की तैयारी हो जाती है। सांप भी नहीं खाते हो, लेकिन जितना ज्यादा मोह रखेंगे ना वस्तुओं पे, फिर आने वाली यूनि सांप की होती है। आपको पता है ये हमारे घर में जो चिपकलियाँ घूमती है, ये चूहे घूमते हैं, ये कहीं ना कहीं से ये हमारे अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं। अभी देखो कोई स्त्री है जिसका अपना घर में बहुत मोह हो, उसकी वजह से ना भजन कर सके, ना अपने को टाइम दे सके, तो फिर मरने के बाद चिपकली होगी। घर की दीवारों पे घूमती रहेगी, बोर्ची खाने में ज़्यादा घूमती है, अपने बर्तनों की नज़र रखेगी, अलमारी के आगे घूमती रहेगी, मतलब सोना किधर है मेरा, कपड़े किधर है मेरे। ये मतलब आकर्षण जो है, जितना अन्वेषण, ये हमारे नए जीवन का निर्माण करता है। हमारी विचारधाराएं हमारे नए जीवन का क्या करती है? निर्माण करती है। इसीलिए विचार करना ये है कि मौजूदा समय में हमें करना क्या है। हजारों काम में से चुनाव करना पड़ेगा। हजारों कामों में से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चुनाव करना पड़ेगा कि इसमें हमें करना क्या जरूरी है। जैसे मैं अक्सर देखता रहता हूँ हमारे आजू बाजू में लोगों को अनथक मेहनत करते हुए देखता हूँ। मतलब वो कई प्रकार की है, मेरे परिवार में से भी है, आश्रम में से भी है, बाहर भी है, सब जगह। वो लोग वो चीज़ की मेहनत कर रहे हैं जो चीज़ करनी उस वक्त जरूरी नहीं होती है। करना क्या जरूरी होता है? तो वो समय अब हमारे हाथ से निकल जाएगा ना, तो वो वस्तु, वो कृपा हमें फिर वो प्राप्त नहीं हो सकती है। हमें किस वक्त क्या करना है इस बात का विचार लेना। नहीं तो हम बिना सोचे समझे करते रहेंगे, तो वैसे हमको लगता है कि सुख है,
पर उसका परिणाम आगे जाके बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाएगा, बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएगा, और फिर और अधिक दुखों को भोगते रहेंगे, और अधिक पीड़ा आती रहेगी। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वह उसकी वास्तविक स्थिति है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। जीव इस दुनिया का मालिक बनने की इच्छा लेकर के इस संसार में आया है। और ये देखो, फितरतन जीव में ये प्रकृति पाई जाती है। कैसे? बच्चा है, छोटेपन से उसमें एक भावना होती है, मेरा है। उसे कोई नहीं सिखाता कि तुम्हारा है, फिर भी उसके पास जो वस्तु है जो उसके हाथ में आ जाती है, उसी वक्त रोने लगता है, चली जाए तो ये मेरा है। मतलब ये मालिक बनने की इच्छा लेकर आया है, इसलिए हर चीज पर अपना स्वामित्व अनुभव करता है, हर चीज पर समझता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते नाशवान संबंधों में, नाशवान चीजों में भी मैं और मेरा बना हुआ है। मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा नाम, मेरा पैसा, ये मेरा 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 बढ़ते 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 मैं हो जाता है। मैं ये, मैं वो। आदमी जब गरीब होता है ना, उसको बड़ी मुश्किल से दाल खाने को मिलती है। जब धनवान हो जाता है ना, धनवान, तो 4 मेहमान आए घर में, तो पत्नी कहे कि दाल पकाओ, बोले कि मेरा नाम खराब करोगी क्या? है दाल बनाओगी? तो अच्छा बनाओ, अच्छे से मुराद पनीर वनीर बनाओ, नहीं तो बिरयानी तो है ही है नाम बढ़ाने के लिए। अभी तो नाम खराब करके छोड़ा है, हाल भी खराब करके छोड़ा है, नाम भी खराब, फिर वो तो है ही है, घूम फिर के एक सहारा है किसका? इसमें भी हमारा स्वार्थ है। हम लोगों को बिरयानी खिलाकर बीमार कर रहे हैं, मगर उसमें स्वार्थ आसानी से बढ़ जाती है। हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बिरयानी बनाते हैं। और थोड़ा जुबान का चस्का है, हम चाहते हैं आराम से दे देंगे, दाल चावल सब्जियां करे, चपातियाँ, भगवान कृपा है, हम 25-25 डिशें भी कर सकते हैं। बांटेगा कौन, खिलाएगा कौन, बाद में बर्तन कौन धोएगा? ये सेवा न करने की भावना है, ये हमारा आलसीपन है जो हमें अधिक सेवा नहीं करने देता है। हमें सोचता है बस कोई दूसरा बना के दे, पच जाए। पर तबीयत खराब हो, जैसे ब्लड प्रेशर लो था, तो मैंने खुद चाह से नहीं बनाया, इसको तो भावना थी बनाने की। लेकिन हम दूसरी तरफ नहीं जा रहे, क्यों? सारे के सारे लोग बना रहे हैं, सब बिरयानी से जो बेजार है हाथ ऊपर करे। हकीकत में बहुत सारी माताएं बेचारी नहीं मिलती है बिरयानी, वो तो बेजार नहीं है, वो तो हाथ नीचे। हाँ, तो मतलब इतना बिरयानी ने ग्रस लिया है, पूरे पाकिस्तान को ग्रस लिया। जहाँ पर किसी ने कभी हमारे हाथ की बिरयानी नहीं खाई ना, वो तो दूसरी चीज़ों का मज़ा ले लेते हैं। जिसने हमारे हाथों की बिरयानी खा ली, वो तो जब बोलो बिरयानी। हमारे पास तो लोकनाथ और उसकी पत्नी इधर रहे, तो हम लोग ने उनको तरह तरह की चीज़ें खिलाई। आखिरी बोला था, गुरु महाराज बिरयानी के लिए बहुत तरस गया, बिरयानी के लिए। इस प्रकार इस भाव से उसने बोला, जैसा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया हो, उसको कई दिन से कोमा में हो या आईसीयू में हो, उसको दिखाया न गया हो, इस भाव से उसने मित्र इतने गिड़गिड़ा के बोला बिरयानी। यहाँ से जाने के बाद भी बोला कि मैं बिरयानी बना रहा हूँ, गुरु महाराज कृपया मुझे समझाएं कि बिरयानी कैसे बनानी। कभी नहीं पूछा पूजा कैसे करनी है, माला हो रही नहीं हो रही है, ये नहीं पूछा, बोले बिरयानी। कितना इसमें देखो सुख है, इतना मतलब हो गया, और ये बहुत दुख का है। मतलब ये हमारे सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं, मतलब उसका भयंकर परिणाम हो रहा है। पर क्या करें, हम जो है सहजवादी लोग हैं, हम आसानियाँ ढूंढते रहते हैं। क्या ढूंढते हैं? इसको सहजवादिता बोलते हैं। सहजवादी उसको बोलते हैं जो आसानी से काम हो जाए वो कर ले, थोड़ा मुश्किल पड़े तो छोड़ दो। नहीं, मुश्किलें तो आएगी, और हमें डटकर उसका क्या करना है? मुश्किलों का सामना करना है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारा भगवत भजन अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा चिंतन अच्छा नहीं हो रहा है। बस ये विचार करो, हकीकत में आपकी माला हो रही है, आपकी सेवा हो रही है, सब, फिर भी एक विचार जरूर करो, ठंडे मन से विचार करके विचार सोचो कि हम चिंतन सारे दिन क्या करते हैं।
जो हमारा चिंतन है ना, वो ही हमारा जीवन है आने वाला दूसरा। कितने हम शास्त्र जानते हैं ये मैं तो नहीं रखता, हम कितने घंटे मंदिर में बैठे हुए हैं, आश्रम में बैठे हैं, ये मैं तो नहीं रखता है। हम कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, ये मैं तो नहीं रखता है। मैं तो ये रखता है कि हम 24 घंटे में चिंतन क्या करते हैं, कितनी देर चिंतन करते हैं। जब हम खो जाते हैं तो किन ख्यालों में खो जाते हैं? किस सोच से हम माला कर रहे हैं, किस सोच से हम पूजा कर रहे हैं, किस सोच से हम कथा सुन रहे हैं, किस सोच से हम कथा कर रहे हैं, किस सोच को रख करके हम क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इस बात को भगवान जानते हैं, राधा कृष्ण इस बात को जानते हैं। इसलिए चिंतन बहुत महत्व रखता है। मगर सीधा सीधा चिंतन तो वैसे सीधा सीधा भगवत परायण तो हो नहीं जाएगा। हो जाएगा? हुआ होता तो सब कर लेते, नहीं होगा। परंतु मतलब कथा श्रवण करते करते, साधु सेवा करते करते और इस विषय में सुनते सुनते फिर चिंतन बनेगा। कैसे बनेगा? जब उसी विषय में सुनते रहेंगे तो फिर चिंतन बनेगा। तो करना क्या है, चिंतन क्या करना है? हम जो गा रहे हैं उसका जो भाव है वे भी चिंतन है। ये सब जो हम गाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो ये सब हमारा चिंतन बनता है। इसलिए चिंतन के अंदर क्या होना चाहिए? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति और नाही मन। ये अब जीवन और मरण गति, मगर कहने से पहले सुनिए, समझिए, ऐसा भाव पूरा बनाना है कि जीवन में और मरने में राधा कृष्ण के सिवा कोई गति नहीं है। तो फिर राधा कृष्ण सबसे आगे हो जाएंगे, तो फिर संसार फीका लगेगा। फिर अभी संसार मीठा लगता है। संसार क्या लगता है? मीठा लगता है। अभी संसार का नशा चढ़ा हुआ है, उतरा नहीं है। कभी भी संसार की कोई विपदा खड़ी हो जाएगी ना, तो आदमी सबसे पहले जिस चीज को छोड़ेगा वो अपनी सेवा भक्ति वगैरह को, कथा कीर्तन को छोड़ देगा, है कि नहीं? सबसे पूछे तो बोले सब होता है, पर क्या नहीं होती है? क्या नहीं होती है? माला नहीं होती। ये है सबसे बड़ा। तो पहले भाव बनाना है। वाकई फिर गति, कहते हैं ना, झूठा झूठा प्यार किसी को जताते रहो, मगर आस्ते आस्ते एक दिन मजाक मजाक में सच्चा हो जाता है। तो भगवान के साथ कहते रहो, इस बात को गुनगुनाते रहो। अभी हमें आया तो भक्ति ये गा रहे थे, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। वो कहता मैं तो मुरली लेके खड़ा हूँ, तुम आधा घंटा देख के दर्शन भी नहीं देते। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तुम देखो तो सही, मैं तो अभी तक मुरली बजा रहा हूँ। मतलब भगवान भी हमारे भाव के अनुसार हमको जवाब देंगे, पर चिंतन करें तो चिंतन से कनेक्ट हो जाए। ये शरीर को भगवान से हम नहीं जोड़ सकते हैं, पर चिंतन के माध्यम से आत्मा को जोड़ सकते हैं। ये वाईफाई कनेक्शन है, इसमें तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा कनेक्शन है चिंतन का? ये वाईफाई कनेक्शन है भगवान का। तो इस चिंतन के जरिए हम अपने प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर उनकी कृपा शक्ति आती है। कृपा शक्ति कैसे आती है? कोई हाथ में रखा हुआ वस्तु थोड़ी है ऐसे देंगे ये लो कृपा शक्ति, नहीं। कृपा शक्ति कैसे आती है? जब चिंतन करते रहते हैं, जब गुरु वैष्णवों का, भगवान का चिंतन करते हैं। चिंतन का मतलब क्या है? देखो, चिंता और चिंतन में फर्क है। संसार की चिंता हो जा सकती है, संसार का चिंतन नहीं होता है। संसार की हम चिंता करते हैं।
और संसार की क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि हमें डर है कहीं खो ना जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं नाश ना हो जाए, कहीं तबाह ना हो जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं जल ना जाए, कहीं बिछड़ ना जाए। यही है ना संसार में। इन चीजों से हटकर कोई और बात है? ये चिंता है। और आध्यात्मिक जीवन में जो भगवत तत्व है, जो राधा कृष्ण है, जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, वहां आपको खोने का डर नहीं, वहां जलने का डर नहीं, वहां बिछड़ने का डर नहीं, वहां नाश होने का डर नहीं। इसलिए उसके लिए तो कोई हमें चिंता है ही नहीं। उसका तो केवल क्या है? चिंतन है। चिंतन उस वस्तु का होता है जो जिसकी उसको हमारी जरूरत नहीं, पर उसकी जरूरत हमें होती है। संसार में हम इस बात से चिंतित है कि फलाने को मेरी जरूरत है, फलाने को मेरी जरूरत है, फलाने को मेरी जरूरत है, इसको मेरी जरूरत है, इसको मेरी जरूरत है, इसके लिए मुझे वो करना है, इसके लिए वो करना है, उसके लिए वो करना है। परंतु भगवत तत्व के लिए क्या करना है? उनको हमारी जरूरत भले नहीं, हमें उसकी जरूरत है, और हम उसका कुछ भला नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कुछ करने पर हमारा भला होगा। हमारा चिंतन अविनाशी का चिंतन है। ये किसका है? जिसका हम चिंतन करेंगे वह अविनाशी है, वो नाश से परे है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो नित्य है, जो निरंतर है, जिनके आत्मा में, जिनके शरीर में कोई अंतर नहीं। उस प्रभु का चिंतन करना है हमें। किसका करना है? उन दिव्य स्वरूपधारी राधा कृष्ण का चिंतन करना है हमें। तो जब हम इस दिव्य चिंतन को करते हैं, जब हम उनके ख्यालों में खोए रहते हैं, तो उठते बैठते बस समझो समाधि फिर तो लगी हुई है। चलते फिरते क्या है? चिंतन बना है तो कृष्ण भावनामृत है। चिंतन नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा। मैंने पहले ही कहा ना, हम कितना जानते हैं, हम वो इतना महत्व नहीं है, पर हम कितना तड़पते हैं अपने प्रभु के लिए, इसका बड़ा महत्व है। और जब चिंतन करते हैं और वो प्रभु देखते हैं मेरा भक्त मेरे सिवा किसी और वस्तु की चिंता नहीं कर रहा है, तो कृपा करके देखो, जिस तरह ये प्याला खुद ब खुद आ गया, इस तरह कृपा का जाम भी आपके ऊपर आ जाएगा। कृपा इसी को कहते हैं। देखो, अहेतु की कृपा। मन में कोई इच्छा नहीं थी, पर अनजानी प्यास के लिए देखो आ गया ना। हाँ, जैसे देखो, जीव के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर जीव को क्या करना है? कदम बढ़ाना है। मगर हम आनाकानी कर रहे हैं कदम बढ़ाने में, चिंतन करने में, भजन करने में आनाकानी कर रहे हैं। तो इस आनाकानी को छोड़ करके प्रेम से बोलो क्या? श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण।